उत्तर कोरिया और उनके तानाशाह किम जोंग उनकी खबरें शायद ही कभी बाहरी दुनिया तक पहुंची है। जब जानकारी लीक होती है तो ये आमतौर पर मिसाइल और परमाणु परीक्षणों से संबंधित होती है। आम लोगों के जीवन और शासन द्वारा उन पर की गई क्रूरताओं के बारे में विवरण शायद ही ज्ञात हो। हालांकि जो अंश सामने आते हैं वे बेहद परेशान करने वाले हैं। एक विशेष रूप से चौंकाने वाले रहस्य उद्घाटन में किम जोंग उन और उनके पिता किम जोंग इल के शासनकाल के दौरान स्थापित एक गुप्त प्लेजर स्क्वाड शामिल है। इस समूह में स्कूली लड़कियां शामिल थी, जिनमें से कुछ 13 वर्ष की थी, जिन्हें उत्तर कोरियाई सेना में भर्ती होने के बहाने सैन्य स्कूलों से ले जाया गया था। गिम्पे मोजो के नाम से जाने जाने वाली इन लड़कियों को वास्तव में तानाशाह और उनके सहयोगी के मनोरंजन के लिए चुना गया था। हाल ही नॉर्थ कोरिया से भागी महिला योनमी पार्क ने मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में इस दस्ते के बारे में विवरण साझा किए। पार्क के मुताबिक हर साल 25 युवा कुंवारी लड़कियों को उनके शक्ल और शासन के प्रति वफादारी के आधार पर चुना जाता है। पार्क को स्वयं 2 बार चुना गया था, लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उन्हें शामिल नहीं किया गया। प्लेजर स्क्वाड के लिए चयन प्रक्रिया सावधानी पूर्वक है। सरकारी अधिकारी खूबसूरत लड़कियों को ढूंढने के लिए देश भर के स्कूलों और खेल के मैदानों की खाक छानते हैं। एक बार पहचाने जाने के बाद इन लड़कियों की पृष्ठभूमि की गहन जांच की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनका दक्षिण कोरिया में किसी रिश्तेदार से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। ऐसे संबंध रखने वाले या तिल या दाग धब्बे जैसे शारीरिक खामियों वाली किसी भी लड़की को तुरंत डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। जो लोग इन कठोर जांचों को पास कर लेते हैं, उन्हें राजधानी प्योंगयांग भेज दिया जाता है, जहां उनका एकमात्र उद्देश्य किम जोंग उन और उनके अधिकारियों का मनोरंजन करना है। ऐसा माना जाता है कि 1970 के दशक में इस दस्ते की स्थापना करने वाले किम जोंग इल का अंधविश्वास था कि कुंवारी लड़कियों के साथ सोने से व्यक्ति की उम्र बढ़ सकती है। इसके बावजूद किम जोंग इल की 2011 में 70 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। कथित तौर पर प्लेजर स्क्वाड का विचार उनके अपने पिता किम इल सुंग को खुश करने की इच्छा से आया था, जो अपने बेटे के प्रयासों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने किम जोंग इल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। 1983 में किम जोंग इल ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए एक प्लेजर डिवीजन बनाया। योनमी पार्क के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में इस प्लेजर स्क्वाड की संरचना कई बार बदली है। किम इल सुंग पारंपरिक महिलाओं को प्राथमिकता देते थे और उनका अपना समूह था, जिसे पोचम्बो इलेक्ट्रॉनिक एंसेंबल के नाम से जाना जाता था। इसके विपरीत किम जोंग इल के पास अपने मनोरंजन के लिए वोंग जेसन लाइट म्यूजिक बैंड था। तानाशाहों की शारीरिक प्राथमिकताएं बहुत भिन्न थी। किम जोंग इल गोल चेहरे वाली छोटी महिलाओं को पसंद करते थे, जबकि किम जोंग उन पश्चिमी महिलाओं को पसंद करते हैं। यह भी अफवाह है कि किम जोंग उन की पत्नी कभी प्लेजर स्क्वाड की हिस्सा थी। डर के मारे इन लड़कियों के परिवार वाले इन्हें इस समूह में शामिल होने के लिए भेज देते हैं। जब ये महिलाएं 20 साल की हो जाती है तो आमतौर पर उनकी शादी नेताओं के बॉडीगार्ड से कर दी जाती है। कष्टदायक परिस्थितियों के बावजूद प्लेजर स्क्वाड में सदस्यता को इन महिलाओं के लिए एक सम्मान के रूप में वर्णित किया जाता है। एक महिला ने 2010 में बताया कि उसे 15 साल की उम्र में उसके स्कूल से ले जाया गया था। सैनिकों ने उससे उनके यौन संबंध के बारे में पूछताछ की और उसने इस नरकीय माहौल में लगभग 1 दशक बिताया। उत्तर कोरिया में तानाशाही के तहत महिलाओं का जीवन नर्क के समान रहा है। एक पूर्व महिला सैनिक जो 17 साल की उम्र में सेना में शामिल हुई थी, ने खुलासा किया कि वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से महिला सैनिकों के साथ बलात्कार करते थे। उन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार चरम पर था। कुपोषण के कारण महिला सैनिकों को अक्सर सेवा के 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर पीरियड्स बंद हो जाता था। दुखद बात तो यह है कि महिला सैनिकों को इस बात पर गर्व महसूस कराया जाता है कि उन्हें पीरियड्स नहीं होता। उसी पूर्व सैनिक ने बताया कि कैसे सेना में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन को बार-बार धोके और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि किम जोंग उन ने 2011 में सत्ता में आने के बाद किम जोंग उन ने लंबे और सुंदर को प्राथमिकता देकर इस परंपरा को पुनर्जीवित किया। इन जवान औरत और महिलाओं को प्योंगयांग के कोरिया होटल में रखा गया है। कथित तौर पर किम जोंग उन के पास 17 महल है, जिनमें राजधानी में एक विशाल परिसर भी शामिल है, जो कंटीले तारों, बंकरों और विमान भेदी मिसाइल से घिरा हुआ है। पिछले साल उत्तर कोरियाई श्रमिक शिविर से भाग निकली एक महिला ने अपने नंगे हाथों से शौचालय साफ करने के लिए मजबूर होने का वर्णन किया और अत्यधिक गरीबी पर प्रकाश डाला, जहां लोग जीवित रहने के लिए चूहों, सांपों और जंगली पौधों को खाने का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा, उत्तर कोरिया मूलतः एक बड़ी जेल है। तो ये था प्लेजर स्क्वाड की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।